गाइस, तेज दिमाग के लिए ज्यादा ब्रेन एक्सरसाइज की जरूरत नहीं बल्कि इफेक्टिव एक्सरसाइज करनी होगी। और आज जो ट्रिक्स बताऊंगी उससे आप अपने ब्रेन की शार्पनेस और स्पीड चेक कर सकते हो और इंक्रीज भी कर सकते हो। बुक्स और न्यूज़पेपर तो आप पढ़ते ही होंगे जिसकी लाइन और सेंटेंस तेजी से पढ़ लेते होंगे और सेंटेंस के 1 से 2 वर्ड को देखकर उस सेंटेंस का फटाफट अंदाजा लगा लेते होंगे, जिसमें आपके ब्रेन को फोकस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब इस स्टडी मेथड को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने की जरूरत है कि जो पेज या बुक आप पढ़ रहे हो उसे उल्टा कर दो। इससे ये होगा कि पहले जो आपकी आंखें लेफ्ट से राइट मूव करती थी उसे राइट से लेफ्ट और नीचे से ऊपर पढ़ना होगा। इससे ब्रेन थोड़ा कंफ्यूज होगा। अगर ये ट्रिक इजी लग रही है तो सेकंड लेवल ट्राई करो, जिसमें आप पेपर के फ्रंट वाले हिस्से को बैक साइड से लाइट की मदद से पढ़ो, जिसमें आपका दिमाग सबसे पहले वर्ड्स को समझेगा, फिर सेंटेंस, फिर लाइन और फिर पैराग्राफ समझेगा। और इसमें तो सच्ची में मुझे भी टाइम लगा था। और आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थर्ड लेवल ये है कि टीवी में जब न्यूज आती है उसके टॉप और बॉटम में जो लाइंस फटाफट मूव होती है उसे पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि हमारी आंखें ब्लिंक करने वाली चीजों को जल्दी पकड़ती है। जबकि इस न्यूज लाइन में आपके कई सारे सेंटेंस छूटेंगे लेकिन रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी। फोर्थ लेवल ये है कि हमारा दिमाग सबसे ज्यादा चीजों को पिक्चर्स देखकर याद रखता है। तो कोई मैप उठाओ जैसे इंडिया का, उसे उल्टा कर सारे स्टेट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ो जैसे पहले पढ़ते थे। इसमें वर्ड्स और पिक्चर के उल्टे हो जाने से आती हुई चीजों में भी कंफ्यूजन होगी। आपको मालूम है कि हमारे दिमाग का 2 हिस्सा है, जिसमें से मोस्टली हम एक ही हिस्से को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो इमेजिनेशन, क्रिएटिव और आर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है तो उसका राइट ब्रेन ज्यादा काम करता है। और जब मैथ्स, कैलकुलेशन और पढ़ाई को याद रखने जैसे सारे काम करते वक्त हमारा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है। अब ब्रेन के दोनों पार्ट्स को एक साथ एक्टिव करने के लिए राइटिंग, टाइपिंग, ब्रशिंग जैसे सारे नॉर्मल काम दूसरे हाथ में स्विच कर दो, जिससे आप पहले काम नहीं करते थे। मगर हाँ, मुश्किल तो आएगी लेकिन फिर आप दोनों हाथ से वो काम कर पाओगे। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 9% लोग ही लेफ्टी है और सिर्फ 1% लोग ही लेफ्टी और राइटी दोनों है। तो अब आप अपने ब्रेन एक्सरसाइज को इंक्रीज करने के लिए एक लेवल और आगे बढ़ सकते हो। जैसे आप राइट हैंडर हो तो लेफ्ट हैंड से लिखने की ट्राई करो, फिर दोनों हाथ से एक साथ लिखने की, या 2 मोबाइल में एक साथ मैसेज टाइपिंग की, या फिर पेंटिंग करने की कोशिश करो। ये हद से ज्यादा मुश्किल तो है और अपने गलतियों पर हंसने का मौका भी जरूर मिलेगा। अब अगर इससे भी ऊपर एक और लेवल ट्राई करना चाहते हो तो पैरों से लिख सकते हो। वेल, मैं मजाक कर रही थी, लेकिन हाँ, ट्राई तो कर सकते हैं। अगर किसी चीज को लंबे समय तक याद रखना है तो उस टफ वर्ड या पैराग्राफ को पिक्चर या वीडियो से याद करो, जिससे ब्रेन के दोनों पार्ट्स में इंफॉर्मेशन जाएगी। और यही जीनियस और स्मार्ट लोगों का सीक्रेट भी है, जैसे मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स या इलॉन मस्क, क्योंकि इनके पास डिग्री नहीं है लेकिन वो मॉडल्स को इमेजिन करते हैं और कोड्स और कैलकुलेशन कर रॉकेट और ऐप जैसी चीजें बना देते हैं। आप पूरे दिन में कितने चीजों को नोटिस करते हो और उन्हें याद रख पाते हो? जैसे बिल्डिंग, कार, शायद बहुत कम। और इसकी वजह यह है कि हमारा दिमाग उन चीजों पर फोकस करता है जो हमारे करियर से रिलेटेड है और जिसमें हमें इंटरेस्ट है, या एकदम अलग और अनएक्सपेक्टेड चीजें जैसे मोटा आदमी, कार एक्सीडेंट्स, या फिर ऐसी चीजों को ज्यादा याद रखते हैं जैसे इलॉन मस्क, नासा और टॉम क्रूज सच्ची में स्पेस में शूटिंग करेंगे। अब इसी फॉर्मूला को हम पढ़ाई में यूज कर सकते हैं, स्पेलिंग, सेंटेंस या फुल फॉर्म्स को लंबे समय तक याद रखने के लिए। जैसे पीकॉक के लिए पी प्लस कॉक, एसिस्नेशन के लिए गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं और मेरे ऊपर नेशन, और ये बन गया एसिस्नेशन। अब गाइस, हम इंसान है, रोबोट्स नहीं, और हर इंफॉर्मेशन को दिमाग में स्टोर करे तो पागल हो सकते हैं। अब अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को दिमाग में लंबे समय तक कैसे भी कर डालना है, इम्पोर्टेंट सेंटेंस या लाइन ही डायरी में नोट करो। मगर लिखने में वक्त लगता है, लेकिन एक स्टडी के अनुसार जिन बच्चों ने अपने हाथों से नोट्स बनाए थे वो चाहे कम ही लिख पाए लेकिन उनके मार्क्स ज्यादा आए थे और वो इन टॉपिक्स को लंबे समय तक याद रख पाए थे कंपेयर टू उन लोगों से जिन्होंने टाइपिंग किया था या सुना था। इसलिए आप चाहे यूट्यूब या पॉकेट FM से फटाफट सुन तो लोगे लेकिन थोड़े से टाइम में ही सब कुछ भूल जाओगे। इसलिए सुनने और देखने के साथ लिखना जरूर। कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।